साल 2017 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव से एक ऐसी दर्दनाक कहानी शुरू हुई जिसने पूरे देश के कानूनी और राजनीतिक सिस्टम की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। ये कहानी थी नौकरी की तलाश में भटक रही एक 17 साल की नाबालिग लड़की और उस समय के बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की। मदद की उम्मीद लेकर गई इस बच्ची को क्या पता था कि वो एक ऐसी लंबी और खौफनाक लड़ाई में फंसने जा रही है जहां उसे अपने पूरे परिवार की आहुति देनी पड़ेगी। पीड़िता का आरोप था कि विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने उसके साथ दुष्कर्म किया। जब पीड़िता ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए तो पावर के दम पर मामले को दबाने की हर संभव कोशिश की गई। न्याय की कोई उम्मीद न दिखने पर पीड़िता ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर गुहार लगाई, लेकिन सिस्टम की धीमी रफ्तार और राजनीतिक षड्यंत्र के कारण पीड़िता को तुरंत कोई राहत नहीं मिली। इसके विपरीत न्याय की मांग कर रहे पीड़िता के परिवार पर ही दबाव बनाना शुरू कर दिया गया। विधायक के करीबियों पर पीड़िता के पिता के साथ मारपीट करने के आरोप लगे और बाद में पुलिस ने पीड़िता के पिता को इसी मामले में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इस चौतरफा अन्याय से टूटकर पीड़िता ने लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के बाहर आत्मदाह करने की कोशिश की, जिसने इस पूरे मामले को नेशनल मीडिया की सुर्खियों में ला दिया। इस घटना के ठीक अगले दिन एक और दर्दनाक मोड़ आया। जेल में बंद पीड़िता के पिता की कस्टडी में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पीड़िता के परिवार का सीधा आरोप था कि जेल के अंदर उन्हें बेरहमी से पीटा गया ताकि वे केस वापस ले लें। इस मामले पर मचे देशव्यापी हंगामे और चौतरफा दबाव के बाद आखिरकार सीबीआई को जांच सौंपी गई और कुलदीप सिंह सेंगर को गिरफ्तार किया गया। बीजेपी ने बाद में सेंगर को पार्टी से निष्कासित कर दिया, लेकिन प्रताड़ना का सिलसिला यहीं नहीं रुका। जुलाई 2019 में जब पीड़िता अपने वकीलों और परिजनों के साथ कोर्ट जा रही थी, उनकी कार को एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। इस संदिग्ध सड़क हादसे में पीड़िता की चाची और मौसी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पीड़िता और उसके वकील गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़िता के समर्थकों और विपक्ष ने इसे सड़क हादसा नहीं बल्कि विधायक द्वारा रची गई एक सोची समझी साजिश और हत्या करार दिया। इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूरे ट्रायल को उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया। दिसंबर 2019 में दिल्ली की 30 हजारी अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी पाया। इस केस में एक और चौंकाने वाला मोड़ 2025 में आया। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाइपर टेक्निकल एक्ट के आधार पर कुलदीप सेंगर की उम्र कैद की सजा को निलंबित कर दिया और उसे जमानत मिल गई। इस फैसले ने न्याय की आस लगाए बैठे लोगों को बड़ा झटका दिया और राजनीतिक गलियारों में भी इसकी तीखी आलोचना हुई, लेकिन न्याय की आखिरी उम्मीद अभी बाकी थी। मई 2026 में देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को पूरी तरह से रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि कोई भी नेता अपने पावर का इस्तेमाल बच्चों के खिलाफ अपराध छिपाने के लिए नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के इस कड़े रुख के बाद कुलदीप सेंगर की जमानत रद्द हो गई और उसे वापस सलाखों के पीछे भेज दिया गया। ये मामला दिखाता है कि जब पावर, पैसा और सत्ता के सामने एक आम नागरिक न्याय की लड़ाई लड़ता है तो उसे कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। भले ही व्यवस्था के कुछ हिस्सों ने आरोपी को बचाने या राहत देने की कोशिश की हो, लेकिन देश की सर्वोच्च न्यायालय ने यह साफ कर दिया कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। ये कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं बल्कि एक बेटी के कभी न टूटने वाले हौसले और न्याय की जीत की गवाह है। धन्यवाद।